मामला उतना संगीन दिख नहीं रहा था जितना वास्तव में वो था, लेकिन होनी को जब जब जैसे जैसे घटना होता है वैसे होकर ही रहता है। बहुत लोगों को यह बात थोड़ी देर से समझ आती है। काउंट अलेक्जेंडर को भी यह बात थोड़ी देर से समझ आई, लेकिन दुर्भाग्य से तब तक ऊपर वाले की किताब में उनकी जिंदगी का हिसाब पूरा हो चुका था। कहानी को समझने के लिए थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। डॉक्टर फ्रांज हार्टमैन आधुनिक विश्व के इतिहास में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 22 नवंबर 1838 को डॉनवोर्थ जर्मनी में जन्मे डॉक्टर फ्रांज हार्टमैन एक प्रसिद्ध डॉक्टर, परामनोवैज्ञानिक, विचारक एवं मूर्धन्य विद्वान थे। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में विशेषज्ञ की हैसियत रखने वाले डॉक्टर हार्टमैन की आध्यात्मिक विद्या में भी गजब की पकड़ थी। अपने जीवन में काफी समय तक वे हेलेना से जुड़े रहे। वे उनसे काफी प्रभावित थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल में लंबे समय तक चेयरमैन के पद पर रहे डॉक्टर फ्रांज हार्टमैन इस विचित्र लेकिन दिल दहला देने वाली घटना के बारे में लिखते हैं कि कुछ चीज़ें बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली एवं अविश्वसनीय होती हैं। बावजूद इसके वो हमारे लिए अनसुनी तथा नई नहीं होती हैं। इसके बाद थोड़ा और प्रकाश डालते हुए विंसबर्ग जर्मनी के एक साहित्यकार टी.एच. कैमेर द्वारा वर्णित एक घटना का उल्लेख करते हैं। जर्मन साहित्यकार टी.एच. कैमेर अपने साथ घटी उस घटना के बारे में बताते हुए लिखते हैं कि एक दिन बर्टेम्बर्ग के काउंट अलेक्जेंडर क्रिश्चियन फ्रेडरिक, जो कि जर्मनी सेना के अधिकारी एवं कवि होने के साथ साथ मेरे पिता के अच्छे मित्र भी थे, ने मेरे पिता को एक साधारण से काले फ्रेम में एक चित्र भेजा। यह एक जंगली बिल्ली का चित्र था। बिल्ली का आकार चित्र में भी उतना ही था जितना कि एक जंगली बिल्ली का होना चाहिए। यह चित्र नीली आभा लिए एक पेपर पर काले रंग की चाक से उकेरा गया था। जैसी नीली आभा उस पेपर की थी, ठीक वैसी ही नीली चमक उस बिल्ली की आंखों से भी निकल रही थी। इस पूरे चित्र की सबसे खास बात यह थी कि कोई जितनी देर तक उस चित्र को देखता जाता, उसे वह बिल्ली उतनी ही जीवंत लगने लगती। और वो आंखें, कुछ तो था उनमें, एक अजीब सी वितृष्णा और विषाद का भाव लिए घूर रही थी वो आंखें। लगातार देखने पर थोड़ी ही देर में असहज कर देती थी वो आंखें, और फिर अच्छे से अच्छे मजबूत आदमी का भी दिल बैठने लगता था। सीधे सरल शब्दों में प्राण घातक थी वो आंखें। आज इतने वर्षों बाद भी मेरे जहन में वो पल जिंदा है जब मैंने पहली बार उन्हें देखा था। केमर आगे लिखते हैं कि उस तस्वीर के साथ एक पत्र भी मेरे पिताजी को प्राप्त हुआ, जिसमें उनके परम मित्र काउंट अलेक्जेंडर ने जो लिखा था वो इस प्रकार था। मेरे प्यारे जस्टिन, मैं तुम्हारे पास इस चित्र को भेज रहा हूँ। यह चित्र इतनी अच्छी तरह से बनाया गया है कि मैं इसे फाड़ना नहीं चाहता था। इसके बावजूद इस चित्र को मैं अपने पास अब और नहीं रखना चाहता। इसने मुझे पागल कर दिया है। पता नहीं मुझ पर क्या सवार है। मुझे याद है कि पहली बार मैंने इसे अपने मातहत काम करने वाले एक वन्य सेवा अधिकारी के ड्राइंग रूम की दीवार पर देखा था। जब मैं उस अधिकारी से उसके घर पर मिला, तब मुझे वह एक खुशमिजाज और जिंदा दिल किस्म का इंसान लगा, और उसने बताया भी कि वह अपनी पत्नी के साथ एक खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन पता नहीं क्यों अभी 2 महीने पहले उस अधिकारी ने अपने आप को गोली मार ली, वो भी बिना किसी वजह के। ये बहुत ही विस्मयकारी था। बहरहाल मुझे उसके ड्राइंग रूम में टंगी उस बिल्ली की तस्वीर बहुत आकर्षक लगी। पता नहीं उसमें ऐसा क्या सम्मोहन था। मैंने उस तस्वीर को उसकी पत्नी से मांग लिया और उसे अपने घर ले आया। लेकिन मेरे दोस्त, अब मैं उसकी आंखों को और बर्दाश्त नहीं कर सकता।
उसकी आंखें मेरा पीछा करती हैं। जब मैं घर पर नहीं होता हूँ तब भी उसके उदासी से भरे हुए नैनों के नस्तर मेरे हृदय को इस तरह से चीर रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही मैं अपने जीवन का अंत वैसे ही करूँगा जैसे उस अधिकारी ने किया था। ऐसे में मुझे तुम याद आए मेरे दोस्त। मुझे पता है कि प्रेत पिशाचों से संबंधित विषयों के तुम मास्टर हो, इसलिए ये आंखें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी और इसलिए मैं इसे तुम्हारे पास भेज रहा हूं। केमर बताते हैं कि इस पत्र और तस्वीर को भेजने के कुछ ही दिनों बाद काउंट अलेक्जेंडर ने अपने आप को गोली मार ली, ठीक उसी अंदाज में जिस तरह से उस अधिकारी ने अपने आप को गोली मारी थी। कैमल लिखते हैं कि अब वह तस्वीर हमारे घर की दीवार पर टंगी थी। मेरे पिताजी उस तस्वीर से नफरत करते थे, लेकिन वो उनके प्रिय मित्र द्वारा दिया गया आखिरी तोहफा था, इसलिए उन्होंने उसे फाड़ा नहीं। आखिरकार एक दिन उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया और उस तस्वीर को मुझे देते हुए कहा, इस तस्वीर को बाहर कहीं मुझसे दूर ले जाओ, मैं इसे अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तब तक उस तस्वीर के विषय में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता था। मैं उसे अपने कमरे में ले आया और एक दीवार पर टांग दिया। मैं भुलक्कड़ आदमी। लगभग साल भर बीत गया, मेरा ध्यान उस तस्वीर पर गया ही नहीं। एक जाड़े की रात जब बाहर बर्फ गिर रही थी, मैं अपने कमरे में बैठा पत्र लिख रहा था। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मैं उस कमरे में अकेला नहीं हूँ, जबकि उस कमरे में मैं पूरी तरह से अकेला था। मुझे लगा जैसे कोई अजनबी कुछ अजीब सा मेरे आसपास ही खड़ा है। मैंने हड़बड़ा के अपने चारों तरफ अपनी नज़रें घुमाई और मेरी निगाहें तस्वीर में चित्रित उस बिल्ली की निगाहों से टकरा गईं। मुझे लगा जैसे उदासी से भरी वो निगाहें मुझे पी जाएंगी। मेरा दिल बुरी तरह से बैठने लगा। मुझे उन आंखों से घृणा हो रही थी, लेकिन सबसे बुरी बात यह थी कि वो मुझे अपने नियंत्रण में ले रही थी। उस समय मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा शरीर, मेरे दिमाग की एक एक नसें, मेरे विचार, इन सब पर कोई बुरी शक्ति कब्जा जमाती चली जा रही है। उस रात में कब होश खो बैठा मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह मैं खुद को तरोताज़ा महसूस कर रहा था। पता नहीं उस तस्वीर में ऐसा क्या सम्मोहन था कि अभी भी मैं उसे बाहर नहीं फेंकना चाह रहा था, लेकिन मैं जल्दी से जल्दी उससे छुटकारा भी पाना चाह रहा था। ऊपर वाले ने इसकी राह दिखा दी। मैं एक ऐसे भद्र पुरुष को जानता था जो खेल एवं शिकार संबंधी विषयों में गहरी रुचि रखता था। वो अपने नए बने घर को साथ संवार रहा था। उसे मेरे कमरे की दीवार पर टंगा वह बिल्ली का चित्र बहुत पसंद आया। उसके आग्रह पर मैंने उसे वह चित्र दे दिया। वह चित्र पाकर वह बहुत प्रसन्न था। उसने उसे अपने घर के बरामदे की दीवार पर टांग दिया। लेकिन इसके लगभग 6 महीने बाद एक अत्यंत उदासी भरी शाम को उसने अपने आप को गोली मार ली, वो भी बिना किसी वजह के। मुझे सुनने में आया कि उसकी मौत के बाद उसके एक रिश्तेदार ने उसके घर से वह बिल्ली वाली तस्वीर उठा ली और उसे अपने घर की दीवार पर टांग लिया। लगभग 3 महीने बीते होंगे। उसका वह रिश्तेदार भी रहस्यमय ढंग से अपने बिस्तर पर मरा हुआ पाया गया। हालांकि यह अंत तक रहस्य ही बना रहा कि उसके रिश्तेदार की मौत आत्महत्या करने से हुई या उसकी हत्या की गई थी। लेकिन उसके बाद उस जंगली बिल्ली की तस्वीर का क्या हश्र हुआ, ये मुझे कभी भी पता नहीं चल सका।